हेलो एवरीवन। आज फिर से हम 1D1 क्वेश्चन सीरीज में एडवांस का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले आप ट्राई करें अपने हिसाब से, फिर उसके बाद आप मेरा सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन को मैं आपको दो तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। a प्लस बी प्लस सी इंटू पी, फिर वैल्यू दी गई है आपको b प्लस सी माइनस ए इंटू क्यू, फिर दी गई है c प्लस ए माइनस बी इंटू एस आर, फिर a प्लस बी माइनस सी इंटू एस, ठीक है। ये वाली कंडीशन आपको दी गई है। फिर इसमें आपको एक कंडीशन और दी गई है कि a प्लस बी प्लस सी इंटू पी, ये जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पूछा क्या गया है आपसे? पूछा गया है 1/q प्लस 1/r प्लस 1/s माइनस का 1/p, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। इसको हम दो तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, पूरे तरीके से सॉल्व करेंगे और डायरेक्ट वे में भी सॉल्व करेंगे। जब भी ऐसी कंडीशन आपको मिल रही है तो आपको 1/q लेकर आना है। अब q जो है वो यहां पर है, ठीक है। तो q अपॉन में कैसे लेकर आओगे? तो हम क्या कर रहे हैं, इसको सभी को किसके बराबर रख रहे हैं, हम k के बराबर रख लेते हैं, ठीक है। समझना ध्यान से। मीन्स ये वाला टर्म ये भी k के बराबर है, ये वाला टर्म ये भी k के बराबर है, ये वाला टर्म भी k के बराबर है और ये भी। तो ऐसे केस में आप क्या रखो वैल्यू को, a प्लस बी प्लस सी इंटू पी, ये k के बराबर है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी ये k बाय पी होगा, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट जो है वो क्लियर होगा। ऐसे ही सेम पैटर्न पर ही अगर हम रखें, यहां रख लेते चलो, b प्लस सी माइनस का a इंटू क्यू, ये k के बराबर है। तो b प्लस सी माइनस का a ये k बाय क्यू के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे ही अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं। आप c प्लस ए माइनस बी, इस वाले पार्ट को हम रख रहे हैं, ये जो है k बाय आर वैल्यू आ जाएगी। और वही a प्लस बी माइनस का c, ये जो है k बाय वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, s आ जाएगी। अब समझना यहां ध्यान से, वो क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है 1/q 1/r और 1/s, इनको तो करना है प्लस और इसको कर देना है आपको माइनस। तो करते हैं ऐसे वाले केस में क्या करें, आप सीधा सीधा वैल्यू रखो इनकी, ठीक है। k बाय पी, तो k बाय पी माइनस करना है, पहले हम k बाय क्यू रख रहे हैं, k बाय क्यू प्लस k बाय आर प्लस k बाय एस, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, k बाय पी को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक। रखें वैल्यू को, तो इन तीनों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो प्लस करेंगे तो मैं यहां नीचे रख रहा हूं, ठीक है। इस वाले केस में जगह नहीं है तो आप a b प्लस सी, b प्लस सी माइनस का a, ये हमने वैल्यू रखी है, ठीक है। फिर इसके बाद ये वैल्यू रख रहे हैं c प्लस a माइनस का b, ठीक है। फिर वैल्यू रख रहे हैं a प्लस b माइनस का c, और चूंकि माइनस साइन है तो एबीसी माइनस के साथ रखेंगे, तो माइनस का a माइनस का b और माइनस का c, मैंने तीनों में एक साथ रख दिया, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट जो है वो आपका क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे तो देखो a से a आपकी वैल्यू कट रही है, b से आपकी वैल्यू b कट रही है, इसके अलावा यहाँ a b, तो a और b आपकी वैल्यू कट रही है। फिर ये c और c, दो c प्लस के हैं तो दो c ये आपके माइनस के साथ में चले गए। मीन्स इसकी जो वैल्यू आपको मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है, ठीक है। अब 0 मिल रही है तो इस k वाले पार्ट को तो रखने की जरूरत ही नहीं है, k प्लस k बाय क्यू प्लस k बाय आर k बाय एस और माइनस का k बाय पी, ये 0 के बराबर है, तो k तो नीचे पहुंचा दोगे आप। तो 1/q 1/r 1/s माइनस का 1/p, वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो 0 क्या होगा, आपका आंसर होगा। ये हमने उसको पूरा सॉल्व किया, ऐसा कुछ हम सॉल्व नहीं करते। आप इसमें थोड़ा सा पार्ट देखेंगे सिमेट्रिसिटी का, देखो एबीसी दिया गया है प्लस वाले पार्ट में, फिर उन्होंने स्टार्ट किया बीसी, फिर माइनस का ए, फिर c प्लस ए माइनस का बी, फिर a प्लस बी माइनस का c, ठीक है। जब भी बहुत ज्यादा आपको टर्म्स दिए जाते हैं तो आप ऐसे केस में ऑब्जर्वेंस पावर थोड़ी सी हाई रखते हो। इसको हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं वो समझते हैं। जब भी ऐसा सिमेट्रिसिटी वाला आपको पार्ट मिले और कंडीशन में आपको पैरामीटर्स ज्यादा दिए गए,
तो यहां जो है b प्लस सी माइनस ए है। तो ऐसे वाले केस में आप किसी भी दो को जीरो कर लो। ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। आपने क्या किया, a और b को जीरो मान लिया, ठीक है। अब a और b को आपने जीरो माना तो अब जो है cp बचा, फिर क्या बचा, वैल्यू आपकी बची b और c। आपने किसको माना है, तो a और b को माना है cp, तो cq, फिर यहां a और b गए तो cr, फिर यहां वैल्यू आपकी माइनस का c और ये s, यही वैल्यू आने वाली है, ठीक है। अब अगर हम सिंपल सा देखें तो c वाला पार्ट जो है वो कॉमन हम हटा दें, c वाला पार्ट आपने हटा दिया। अब p बचा, q बचा, r बचा और s बचा, वो भी माइनस के साथ में, p q r और s। तो इसको अगर हम देखें तो p q r और s अपॉन माइनस वन, मतलब इस टाइप से लिख सकते हैं। और जब भी ये फॉर्मेट रहता है तो यही आपका रेशियो होता है, मतलब हम p q r s की डायरेक्ट वैल्यू यही रख सकते हैं। तो आप रखो, वैल्यू रखोगे तो यहां q की वैल्यू कितनी है 1, r की वैल्यू कितनी है वो भी 1 है, s की वैल्यू कितनी है -1, तो 1 अपॉन -1 रख रहा हूं, ठीक है, पूरा सॉल्व कर रहे हैं। और p की वैल्यू 1 है तो -1 अपॉन 1, तो ये तो माइनस की वैल्यू आएगी सीधा सीधा, मतलब यहां 1, यहां 1, यहां -1 और यहां -1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल आउट हो जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा आपका, सीधा सीधा 0 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये वाला पार्ट जो है बिल्कुल क्लियर होगा। आप कोई सी भी वैल्यू मान लो, कोई सी भी वैल्यू मान लेते तब भी आपका आंसर आता। मैं यहां पर आपको दूसरे तरीके से और बता देता हूं। आप जो है b और c को मान लो, b और c को आपने 0 मान लिया, b और c को माना तो ap, ठीक है। फिर अगर देखोगे तो माइनस का aq, ठीक, फिर b और c माना है तो प्लस का ar, सॉरी बराबर ar, और फिर यहां अगर रखोगे इस वाले केस में तो वही वैल्यू मिलेगी, b और c हटा दो तो as, ठीक है। देखोगे, देखो यहां आपके पास में जो टर्म थे उसमें एक माइनस वाला था, ठीक है, यही कहानी यही खत्म हो जाती है। एक माइनस वाला यहां मिल रहा है और एक माइनस यहां पर है, तो दो माइनस हो गए और दो प्लस हो गए, वही जीरो रख दोगे। कहीं भी कोई कंडीशन आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये ए है, ध्यान रखना है इसमें, एपी, तो ए यहां से कट करोगे, कर लो, तो यहां से वैल्यू आपको p, फिर q अपॉन में डायरेक्ट रखा हूं -1, r -1 और s 1, ठीक है, ये 1 है, सॉरी, तो p अपॉन 1, q अपॉन -1, ठीक है। इस वाले केस में रखो, वैल्यू रखोगे तो आपको आंसर यही मिलेगा। जो q है वो माइनस का है, r और s जो है वो प्लस के हैं, और p जो है वो माइनस का है, तो वैल्यू आपकी कटकर 0 ही आपको मिलेगी। तो जब भी ऐसे वेरिएबल्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप सिमेट्रिसिटी, जैसे 2 प्लस में 1 माइनस में, 2 प्लस में 1 माइनस में, 2 प्लस में 1 माइनस में, तो आप ट्राई करें ऐसे केस में क्या करें, दो जो पैरामीटर्स हैं उनको क्या रख लें, 0 रख लें, ठीक है, वहां से आप सॉल्व कर लोगे। आई होप ये आपको जो है ट्रिक वो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, बताएं ये जो हम सीरीज पढ़ रहे हैं वो कैसी लग रही है आप लोगों को, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको लाइव क्लासेस हमारी अटेंड करनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।